कैफ यूक्रेन में एक गुमनाम मुलाजिम दी प्रोटोगोनिस्ट जॉन डेविड वाशिंगटन ड्रामा हमले को नाकाम बनाने और प्लूटोनियम के लिए गए ज़खायर को बाजियाफ्त करने के लिए CIA के काम में मदद करता है। इसी तरह इसका मरकजी मकसद हर तरह से एक आदमी की हिफाजत करना है, जो कि वो इस ग्रुप की मदद से करता है जिसके साथ वो स्वाट ग्रुपों में घुल मिल जाता है। सरगर्मी के दौरान प्लूटोनियम को जाली समझा जाता है। मजीद ये कि मरकजी किरदार समझता है कि ड्रामा बमबारी की जा रही थी, इसलिए वो अफराद को बचाने के लिए बम जमा करता है। मरकजी किरदार स्वाट के एक हिस्से से बंदूक की नोक पर है, ताहम उसकी पीठ पर सुर्खतार के साथ एक छुपे हुए शूटर ने बचाया है। छुपे हुए आदमी ने यह तासुर दिया कि वो एक मुद्दत से तब्दील शुदा आतिशी असलहा इस्तेमाल कर रहा है। मरकजी किरदार बमों की बोरी को ज़ाय कर देता है और अफराद को बचाया जाता है। इसके बाद इसे अगवा किया जाता है और इस वक्त तक अजियत दी जाती है जब तक कि वो किसी भी अदाद शुमार को बेनकाब करने से पहले खुद को तबाह करने वाली वाज़े गोली का निशाना न बने। जागने के बाद मरकजी किरदार को मालूम होता है कि गोली उसकी गैर मुतज़लज़ल आजमाइश थी। इससे यह भी बताया जाता है कि इसका ग्रुप वाज़े नहीं हुआ, वो एक पुरस्कार एसोसिएशन में शामिल है। सिर्फ इस अदाद शुमार के पेश नज़र के बुनियादी और एक करास फिंगर्ड हरकत इसके लिए मुतअद्दिद दाखिली रास्ते खोल देगी। मरकजी किरदार एक दफ्तर में घुस जाता है जहां इसे पता चलता है कि बाद में जिद्दत को फरोग दिया गया है, जो अशिया को उनकी इंट्रोपी को तब्दील करने और वक्त के साथ साथ उलट जाने की इजाज़त देता है। इसको जाहिर करने के लिए एक मुहक्किक उसे ऐसे प्रोजेक्टाइल देता है जो पीछे की तरफ फायर करते हैं। मुहक्किक इस बात को कबूल करता है कि तसादुम की सूरत में आने वाली अशिया को स्टोर में मौजूद चीज़ों से वक्त के साथ वापस फेंका जा रहा है। इस धात के बाद जिससे स्विच शुदा प्रोजेक्टाइल बनाए जाते हैं, फिल्म का मरकजी किरदार बरतानवी माहिर इल्म नील रॉबर्ट पैटिंसन के गाइड के साथ मुंबई में एक हिंदुस्तानी इंतहाई अमीर शख्स के कंपाउंड में घुस जाता है। इसे पता चलता है कि हकीकत में ये इंतहाई अमीर शख्स की अहम दूसरी प्रिया डिम्पल कपाडिया है, जो यकीन से कह सकती है कि क्या हो रहा है। प्रिया मरकजी किरदार को बताती है कि वक्त बदलने वाली जिद्दत एक रूसी असलहा बेचने वाले आंद्रे सीटर की इंतेबुरानाग से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, जो स्टोर में मौजूद चीजों से मुताबिकत रखता है। मरकजी किरदार सर माइकल क्रासुबी माइकल कीन से मिलता है, जो उसे बताता है कि रूस के एक अब वीरान शहर में एक धमाका हुआ जिसे सट अलसक 12 कहा जाता है। मरकजी किरदार को इससे ये फायदा होता है कि सीटर तक पहुंचने के लिए वो वाकई अपने तमाम इरादों और मकासद के लिए अजनबी शरीक हयात कैट एलिजाबेथ डीबे की तरफ बढ़ना चाहता है। मरकजी किरदार कैट से मिलता है और वो एक खाने में बात करते हैं। कैट ने मरकजी किरदार को यह बताने की इजाज़त दी कि सीटर उसे अपने ज़ेर असर आर्ट के एक तैयार करदा काम की वजह से देता है जो इसने इसके लिए फराहम किया था। वो इस बात का भी हवाला देती है कि इसने उसे दोबारा पालने की कोशिश की कि आया वो इसे रहा करेगा, ताहम सीटर ने इसे रहने छोड़ने का इख्तियार दिया और मुस्तकबिल में इसके बच्चे को देखने का कोई मौका नहीं। वो कहती है कि इसने वियतनाम में एक खातून को उनकी कश्ती से छलांग लगाते हुए देखा जब वो छुट्टियों पर थे। सीटर के आदमी जल्द ही खाने के कमरे में आते हैं। मरकजी किरदार ये बताता है कि किस तरह अपनी समत और रवानगी से लड़ना है, लेकिन उनमें से एक कैट के साथ इसी तरह भाग जाता है जैसा कि मरकजी किरदार जुर्म में आखिरी साथी को मुकम्मल करता है। मरकजी किरदार बाद में ओस्लो एयरपोर्ट पर फ्रीपोर्ट से कंपोजिशन को बाजियाफ्त करके कैट का एतमाद जीतने की कोशिश करता है। नील सबसे पहले इस बात की तहकीकात करने जाता है कि क्या हो रहा है, और वो लॉकडाउन के तरीकाकार को शुरू करने के लिए एक मालबरदार तैयारे को आग लगाने के लिए गिरकर तबाह करने का इरादा रखते हैं और उन्हें फिल्म का काम लेने की इजाजत देते हैं। वो माहिर हिमेश पटेल की मदद लेते हैं, जो हवाई जहाज को क्रैश कर देता है और सोने की सलाखें बाहर गिरा देता है और तकरीबन एक रुकावट के तौर पर। सरगर्मी के दौरान जैसा कि हो सकता है, मरकजी किरदार और नील के पीछे दो छुपे हुए आदमी चले गए, एक बदला हुआ और दूसरा आगे जो पेंटागन में एक आर्जी स्टाइल से बाहर निकला। दोनों मुखालिफ इससे पहले कि मरकजी किरदार और नील ये जान सकें कि उनकी शनाख्त किया है, इससे दूर हो जाते हैं। मरकजी किरदार प्रिया से मिलता है, जो उसे बताता है कि दोनों मुखालिफ एक जैसे फर्द थे। मरकजी किरदार सीटर को जमा करने में मदद की दरख्वास्त करते हुए कैट के पास वापस आता है। कैट ने मरकजी किरदार को एक शाम के इज्तिमा में जाने के लिए तरतीब दिया, जिसे सीटर ने सहूलत फराहम की। ताहम ओलिग्रिच का मरकजी किरदार पर इस वक्त तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक कि वो ड्रामा का हवाला नहीं देता। मरकजी किरदार कैट और सीटर सैर पर जाते हैं, जहां सीटर और मरकजी किरदार प्लूटोनियम के बारे में जांच कर रहे होते हैं जब कैट सीटर को कश्ती से बाहर धकेलता है। मरकजी किरदार उसे बचाता है और कैट इसके लिए इससे परेशान है। सीटर का कहना है कि वो पानी के नीचे है, इसलिए वो मरकजी किरदार को सब्सिडी देता है, जो इसके लिए हथियारों के दर्जे का प्लूटोनियम लेने की पेशकश करता है।
मरकजी किरदार और नील एक एक्सप्रेस वे पर डकैती का मंसूबा बनाते हैं और वो प्लूटोनियम लेने के हवाले से गालिब रहते हैं, जो कि नारंगी रंग के केस में है, दिफाई तौर पर ढकी हुई गाड़ी से। ताहम इनमें एक तब्दील शुदा गाड़ी की मुदाखलत होती है। गाड़ी इस वक्त तक उनका पीछा करती है जब तक कि वो एक बदले हुए सीटर को बंदूक की नोक पर आगे कैद पकड़े हुए देखते हैं। एक क्रैश साहिब बाहर निकला और तकरीबन पलटकर उनके बीच बीच में चला गया। सीटर इशारा करता है। फिल्म का मरकजी किरदार प्लूटोनियम के हवाले करता है, ताहम मरकजी किरदार नारंगी रंग का एक गैर भरा हुआ केस छोड़ देता है और प्लूटोनियम को साम में फेंक देता है। मरकजी किरदार ने सीटर और उसके ग्रुप के प्लाट का पर्दाफाश किया। वो एक आरजी पिंसल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो सरगर्मी के बाद एक फुलिटन स्टाइल में दाखिल होने के जरिए और उसके बाद वक्त के साथ मकूस होकर दो पेशकदमी और वक्त के साथ मकूस करते हैं। आरजी चौराहे पर सीटर ने कैट को गोली मार दी और उसके साथ चला जाता है, इससे पहले कि नील ने कलाबंदी का मुतालबा किया और वो कलील मुद्दती स्टाइल हासिल करने के लिए हाजिर हो गए। मरकजी किरदार उन पर शक करता है, नील से पूछ-गुछ करता है कि ये कौन लोग हैं। नील इसे बताता है कि वो प्रिया के आदमी हैं, एक ग्रुप जिसे आइव्स आरोन टेलर जॉनसन ने चलाया था। फिल्म का मरकजी किरदार आर्जी अंदाज में सीटर का पीछा करता है, कत नजर उसके कि न करने की एहतियात की जाए, जहां वो साब का ड्राइवर बनकर खत्म होता है। वो एक रेडियो गैजेट को नारंगी रंग की एक गैर भरी हुई पैकेजिंग पर रखता है और इसे गाड़ी में वापस लाने के लिए मजबूती से लटका देता है। वो इसकी पैरवी करता है और ये पता चलता है कि सीटर ने प्लूटोनियम को साहिब से वापस आगे के मरकजी किरदार के हाथों में उड़ते हुए देखा। उसने गैजेट से सुना है कि सीटर ने हिसाब किताब फोनी प्लूटोनियम के टुकड़े इकट्ठा किया था, जिसे हाइपो सेंटर में ले जाया जा रहा है। ताक़ुब में साहिब अपने अंदर बदले हुए मरकजी किरदार के साथ टकरा जाता है। सीटर इस गाड़ी को खाता है जो बर्फ में तब्दील हो जाती है और ये पता लगाता है कि कैलकुलेशन के टुकड़े को ऑफ स्क्रीन कैसे पकड़ा जाए। मरकजी किरदार आइव्स के ग्रुप के जरिया महफूज है। सीटर को बेनकाब किया गया है कि वो लबलबे की नकारा मुहलिक नशोनुमा से बाल्टी को लात मार रहा है और उसने ये भरोसा करते हुए कि वो खाक को काटना है, वो तमाम इंसानियत तक फैलना चाहेगा। सीटर प्लूटोनियम की तलाश नहीं कर रहा है, ताहम मुस्तकबिल के कुछ हिसाब किताब फोनी प्लूटोनियम के 9 बिट्स जो दुनिया की इंट्रोपी टाइम बियरिंग को घूने का सबब बन सकते हैं। हिसाब किताब बाद में मुस्तकबिल के मुहक्किक के जरिया माजी में कुछ वक्त पर वापस जाने के तरीकाकार के तौर पर किया जाएगा, क्योंकि उनकी मुस्तकबिल की जमीन को मौजूदा दौर के लोगों के इंतखाब से मुनहदिम कर दिया गया है। सीटर का मंसूबा है कि हिसाब किताब को जजा के दिन के गैजेट के तौर पर शामिल किया जाए, जो पूरी जमीन के लिए इंट्रोपी को उलट देगा और इस पर मौजूद हर चीज को हलाक कर देगा। वो एक खास लम्हे पर वापस जाने का इरादा रखता है जब वो कैट से मुतमईन था और उसके बाद गैजेट को बंद कर देता है, जो उसकी नब्ज से मुंसलिक मुर्दा आदमी के स्विच से मुंसलिक होता है। मरकजी किरदार नील और कैट वक्त के साथ साथ सीटर का पीछा करते हुए मालबरदार नकलो हमल के डब्बे में वापस ओस्लो जाते हैं। एक बार फिर थ्रीसिम फरीपोर्ट दस्तकारी के जखीरा करने की जगह में दाखिल होता है, जहां वो आर्जी अंदाज में दाखिल होता है, जो कैट को एक बार फिर वक्त के साथ आगे बढ़ने की इजाजत देता है और उसके खारिज होने वाले जख्म को ठीक कर देता है। मरकजी किरदार को तवील अरसे से पहले ही पता चल जाता है कि वो हकीकत में फरीपोर्ट पर अपनी सबसे यादगार सरगर्मी के दौरान एक गैर वाज़े बुरा आदमी था और उसके बाद इसे गुजरने के लिए अपने पिछले नफस से लड़ना पड़ता है। मरकजी किरदार प्रिया से ये दरख्वास्त करने के लिए मिलता है कि वो अपने साबिका नफस को इस बारे में खबरदार करे कि सीटर कितना खतरनाक है। चाहे जैसा भी हो, वो कहती है कि जो कुछ होने वाला है उसे वो तब्दील नहीं करेगी। मरकजी किरदार को इसके दावे की जरूरत है कि कैट की हिफाजत की जाएगी। ये इस बुनियाद पर है कि उसने बहुत कुछ देखा है जो वो अच्छी तरह से तन्हा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाकी तफसील प्रिया से अपना बयान देती है। उसने इसे ये भी बताया कि यहाँ से टीनेट कायम हो जाएगा। वो कहती है कि आइव्स के पास मिशन के लिए एक ग्रुप तैयार है। वो घड़ी को पीछे मोड़ देते हैं, जहाँ एक हिकमत अमली की सरगर्मी भेजी जाती है, जिसके जरिए मरकजी किरदार और नील मुस्तकबिल में 1912 में सीटर के मर्दों से यौम जजा का गैजेट बाजियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि कैट अपनी आग पर अपने अहम दूसरे के साथ है। उसकी तवक्को आर्माजीडन गैजेट बरामद होने से पहले उसे खुदकुशी करने से रोकी। वो एक आर्जी पिंसर की नशोनुमा में काम करते हैं, जहां सुर्ख ग्रुप नीले ग्रुप के अखराज को ढांपते हुए आगे बढ़ता है और नीला ग्रुप सुर्ख ग्रुप के अखराज को ढांपते हुए उल्टा जाता है। मरकजी किरदार और आइव सुर्ख ग्रुप में है, जबकि नील नीले ग्रुप में है। नील वहां एक आर्जी स्टाइल का इस्तेमाल करता है ताकि वो दोबारा पेशकदमी में तब्दील हो जाए। सरगर्मी के रास्ते का एक हिस्सा मरकजी किरदार और उसको इस फंदे के बारे में खबरदार करने के लिए, जिसे इसने सीटर के आदमियों में से एक वुल्कोफ के जरिए लगाया हुआ देखा। चाहे जैसा भी हो, नील की कोशिशें खत्म नहीं होने वाली हैं।
मरकजी किरदार और आइव्स रास्ते में दाखिल होते हैं और वहां से बाहर खड़े होते हैं। वो मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहां यौम जजा का गैजेट विल्कोफ ने देखा है, जो एक दाखिली रास्ते के पीछे है जो बंद है। वो इसी तरह नीले ग्रुप के एक फर्द को विल्कोफ के करीब मुर्दा हालत में देखते हैं, जिसके पैक से एक सुर्ख तार जड़ा हुआ है। मरकजी किरदार ड्रामे के हमले से इस गैर वाज़ेह फर्द को समझता है। सीटर ने कश्ती के मरकजी किरदार से इसके इंतजामात के बारे में खुसूसी गैजेट के जरिए बातचीत की। सीटर इस बात को समझता है चूंकि वो मुस्तकबिल बाल्टी को लात मार रहा है, लिहाजा उनके पास माजी की तरफ पलटने के अलावा कोई चारा नहीं। इस वक्त सीटर विल्कोफ को हुक्म देता है कि वो मरकजी किरदार के सर में गोली मार दे। जब लाश उठती है, कोशिश करता है और दाखिली रास्ता खुल जाता है। मरकजी किरदार और यूस ने विल्कोफ को मार डाला और क़यामत के दिन का गैजेट बाजियाफ्त किया। नीले रंग का साथी दाखिली रास्ता बंद करता है और दाखिले पर वापस चला जाता है। बस कोई वक्त नहीं बचा। नील, जिसने दरमियानी रास्ते का तबादला किया है, वो रास्ते के ऊपरी हिस्से में एक रस्सी को फेंकता है और मरकजी किरदार और आइव्स जैसे ही वो ऊपर खींचे जाते हैं, लटक जाते हैं। कैट ने सीटर को कुश्ती में मार दिया। धमाका हो जाता है, ताहम दुनिया बच जाती है। कैट समझती है कि वो वही खातून थी जो उसकी पिछली खुद कुश्ती पर देखी थी और पानी में डूब गई थी। आइव्स हिसाब को 3 टुकड़ों में तोड़ देता है और इसे अपने मरकजी किरदार और नील के दरमियान तकसीम करता है। आइव्स इस बात पर जोर देता है कि उन्हें मोहतात रहना चाहिए। नील मरकजी किरदार के अपने हिस्से से गुजरता है जब वो वापस आने की तवक्को करता है। तभी मरकजी किरदार देखता है कि नील की पीठ पर एक सुर्ख तार है। वो ये नतीजा अखज़ करता है कि नील बाद में वो छुपा हुआ आदमी था जिसने इसे ड्रामा हमले के दौरान बचाया था और नीले रंग के साथी थे जो विल्कोफ के जरिए गुजरने के अंदर हलाक हो गए थे। मरकजी किरदार आंसू रोता है क्योंकि वो गालिबन अपने साथी के पहले से तयन से वाकिफ है। नील ने इंकिशाफ किया कि उसे माजी में मुस्तकबिल के मरकजी किरदार के जरिए इस सरगर्मी में भर्ती किया गया था और उसके बाद वो इसे काफी अरसे से जानता है। नील मरकजी किरदार को बताता है कि वो इसे शुरू की तरफ देखेगा और नीले ग्रुप के साथ सरगर्मी में वापस आ जाएगा। इस वक्त मरकजी किरदार फिल्म के तमाम मौके के बाद कैट को प्रिया के हाथों मारे जाने से बचाता है। इस बात का इंकिशाफ करता है कि उसे मुमकिना मसाइल का ख्याल रखना चाहिए और ये कि वो पहले काफी अरसे तक टीनेट की सरगर्मियों का सरबराह रहा है।